इस वक्त की बड़ी खबर, एएमयू के पूर्व छात्र नेता शर्जील उस्मानी पर एफआईआर दर्ज की गई है। भड़काऊ भाषण देने के आरोप में यह एफआईआर दर्ज की गई। पुणे में दिया था विवादित भाषण। देवेंद्र फडणवीस ने सीएम उद्धव को लिखा है खत। राजद्रोह के आरोप में एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है और शर्जील उस्मानी ने बहुत ही भड़काऊ बयान दिया था और भड़काऊ बयान के खिलाफ कई हिंदू संगठन भी खड़े हो गए हैं और इसके अलावा कई ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, खासतौर से महाराष्ट्र बीजेपी ने ये कहा है कि ये हिंदू धर्म का अपमान है और हिंदू धर्म के अपमान को छोड़ा नहीं जाना चाहिए। हालांकि शर्जील उस्मानी यूपी के आजमगढ़ का रहने वाला है, एएमयू का पूर्व छात्र नेता है। सीए एनआरसी के खिलाफ भी ये बैठ चुका है धरने पर। भड़काऊ भाषण देने के आरोप में शर्जील उस्मानी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि एल्गार परिषद का यही जो भी तस्वीरें आप देख रहे हैं ना, एल्गार परिषद के ही सेमिनार में शर्जील उस्मानी ने भड़काऊ बयान दिया था। एक बार सुने आप। आज का हिंदू समाज, हिंदुस्तान में हिंदू समाज बुरी तरीके से सड़ चुका है। जुनैद को, 14 साल हाफिज मोहम्मद जुनैद को चलती ट्रेन में एक भीड़ 31 बार चाकू मारकर कत्ल कर देती है, कोई रोकने नहीं आता है। वो लोग हमारे और आपके बीच में से आते हैं। मैं सोचता हूं कि जो लोग लिंचिंग करते हैं, जो लोग कत्ल और तशद्दुद कर रहे हैं, ये कत्ल करने के बाद जब अपने घर जाते हैं तो क्या करते होंगे अपने साथ? कोई नए तरीके से हाथ धुलते होंगे, कुछ दवा मिलाकर नहाते होंगे। क्या करते हैं ये लोग कि वापस आकर हमारे बीच में हमारे साथ उठते हैं, बैठते हैं, खाना खाते हैं, फिल्में भी देखने जाते हैं, फिर अगले दिन फिर किसी को पकड़ते हैं, फिर कत्ल करते हैं, फिर नॉर्मल लाइफ जीते हैं, मोहब्बत भी कर रहे हैं, घर में बाप का पैर भी छू रहे हैं, मंदिर में पूजा भी कर रहे हैं, लेकिन फिर बाहर आकर यही करते हैं। इसको इस तरीके से नॉर्मलाइज कर दिया है, इस तरीके से आम बना दिया है कि लिंचिंग हो रही है, कोई बात नहीं। शर्जील उस्मानी पर एफआईआर के बाद नेताओं के रिएक्शंस भी आने शुरू हो गए हैं। आप एक बात सुने कि आरजेडी नेता ने क्या कहा है और इसके अलावा एनसीपी और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किस तरह की राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। बीजेपी चाहती है किसी भी प्रकार से कि एजेंडा जो हो किसान आंदोलन से शिफ्ट हो जाए, वो हो नहीं रहा। बाकी चीजें प्रक्रिया चल रही है, अलग अलग एजेंसी इन्वॉल्व है, उसको कहीं अपने केंद्रीय नेतृत्व से रिजॉल्व कराएं। क्योंकि आपको भी अगर माइक रख दूं, ऑफ कैमरा माइक हटा दूं, तो आप भी वही कहेंगे जो विपक्ष के बाकी लोग कह रहे हैं, नागरिक समाज कह रहा है। इस देश में किसी भी व्यक्ति को दूसरे धर्म के बारे में अपशब्द कहना, उसे बुरा भला कहने का अधिकार हो नहीं सकता। इसका समर्थन हम कभी नहीं कर सकते और कोई भी नहीं करेगा। अगर किसी ने कोई गलती की है तो कानून देश में है, कानून अपना काम करेगा, कार्रवाई निश्चित रूप से होगी। मैं पूछना चाहता हूं सीएम उद्धव ठाकरे जी से कि कांग्रेस और एनसीपी के दबाव में आपने एल्गार परिषद को परमिशन दी, लेकिन हिंदुओं को सड़ा हुआ समाज कहने वाले शर्जील के ऊपर आज कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। क्या ये आपके कॉमन मिनिमम प्रोग्राम का एजेंडा है क्या? यदि 2 दिन में शर्जील के ऊपर कार्रवाई नहीं हुई तो हम रास्ते पर उतरेंगे। और आगे बढ़ते हुए शर्जील उस्मानी ने जो भड़काऊ बयान दिया था एल्गार परिषद के प्रोग्राम में, चूंकि वो पुणे में था, महाराष्ट्र की सरजमी, और यही एक वजह है कि मुंबई से अभी मेरे साथ में प्रीति सोमपुरा जुड़ी हुई हैं और आजमगढ़ का रहने वाला है, यानी यूपी का रहने वाला है। तो यूपी की राजधानी लखनऊ से खुर्रम निजामी भी मेरे साथ में कनेक्टेड हैं। प्रीति, सबसे पहले आपके पास आते हुए, जो एफआईआर दर्ज की गई है इसमें धाराएं क्या लगाई गई हैं? अभी शर्जील उस्मानी कहां है और क्या लगता है कि कब तक गिरफ्तारी की जाएगी? देखिए, अगर बात करें शर्जील उस्मानी की तो वो सिर्फ एक दिन के लिए ही पुणे में आया था और अब ये कहा जा रहा है कि वो दिल्ली में है। और यहाँ तक कि जो है जिस तरीके से एल्गार परिषद में जो है उसने भड़काऊ भाषण दिया था, उस वक्त मंच पर अरुंधति रॉय भी मौजूद थी। सवाल ये उठता है कि 3 साल पहले एल्गार परिषद में ही जो है कई सारे किस्से हुए थे, जिसके बाद पूरे महाराष्ट्र में दंगे और हिंसा हुए थे। इसके पहले भी एल्गार परिषद के जो आयोजक है उसके खिलाफ पुणे पुलिस ने कार्रवाई की थी, गुना भी दर्ज किया था। सबसे बड़ा सवाल इस वक्त यही उठ रहा है कि जब इसके पहले की हिस्ट्री उनकी ऐसी थी तो पुणे पुलिस ने उनको इजाजत कैसे दी? जब भड़काऊ भाषण चल कर रहा था शर्जील, तब किसी ने उसको रोकने की कोशिश क्यों नहीं की? अब जब उसका भड़काऊ भाषण आया उसके बाद कल रात में ही जो है पुणे पुलिस ने इस पूरे मामले में जो है गुना दर्ज कर दिया गया है और साथ में ही जो है काफी की प्रतिक्रिया जो है अलग अलग जो
विदर्भ राजनीतिक पार्टी है महाराष्ट्र में, उसके तरफ से आ रही है। बीजेपी ने तो साफ तौर पे कहा है कि एल्गार परिषद का जो मकसद है वो अर्बन नक्सलवाद को बढ़ावा देना है, क्योंकि इसके पहले भी 3 साल पहले भी ऐसा ही सामने आया था, जिसमें एल्गार परिषद में अर्बन नक्सलवाद से जुड़ी हुई कई सारी जो बातचीत हुई थी, कई सारी चर्चाएं सामने आई थी, जिसके बाद में एल्गार परिषद के आयोजक के खिलाफ भी ठीक है प्रीति, एक बार लखनऊ भी चलते हैं। खुर्रम निजामी भी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। खुर्रम, ये शर्जील उस्मानी चूंकि यूपी के आजमगढ़ का रहने वाला है, इसकी जड़ें कहां तक गहरी हैं और इसके कनेक्शंस और कॉन्टैक्ट्स क्या हैं? देखिए, शर्जील उस्मानी की हम बात करें तो आजमगढ़ का रहने वाला है और उसके जो फादर हैं, वालिद हैं तारिक उस्मानी, वो एएमयू में ज्योग्राफी डिपार्टमेंट में पढ़ाते हैं और शर्जील उस्मानी अलीगढ़ प्रोडक्ट ही है, अलीगढ़ का पढ़ा हुआ है, अलीगढ़ का अलुमनाई है। लेकिन हम जड़ों की बात करें तो जो विचारधारा, देखिए हम सेकुलर मुल्क में रहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम देश के खिलाफ और किसी भी धर्म के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद करें, उसको मलाइन करें। ये किसी को हक नहीं बनता है, चाहे कोई भी हो। और शर्जील उस्मानी ने ऐसा किया, लिहाजा उस पर कार्रवाई हो रही है। लेकिन जड़ों की बात करें तो जाहिर सी बात है, अगर उसको पुणे में इन्वाइट किया जा रहा है बोलने के लिए, तो यानी कि एक मानसिकता के जो लोग हैं वो वेल कनेक्टेड कहे जा सकते हैं। और वहाँ वो गया, उसने स्पीच दी, किसी ने रोका नहीं, और जब पता चला तो ये पूरा हंगामा खड़ा हुआ। लेकिन जो बात है कि उसकी जड़ें कितनी मजबूत हैं, जो एक आजमगढ़ का रहने वाला युवक अलीगढ़ में पढ़ता है और पुणे में जाकर स्पीच देता है, उसको इन्वाइट किया जाता है, तो ये बताता है कि वो वेल कनेक्टेड है, उसके कनेक्शन कितने मजबूत हैं। उसको खंगालने की जरूरत है, क्योंकि जो कृत्य उसने किया है वो बर्दाश्त के लायक नहीं है। और प्रीति सोमपुरा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी